अगर आप जैसे लोग शुद्ध कविता सुनने वाले मिल जाएं, आप विष्णु के गीत सुन लें, आप मुमताज की नज़्म सुन लें, सुदीप का श्रम गीत सुन लें, तो हम कवियों को यह एहसास होने लगेगा कि लोग कविता भी सुन लेते हैं। वरना कविता की तरह सुनाने में क्या जाता है, कुछ भी सुना जाओ, कुछ भी सुना जाओ। अब सुनाने के लिए, हंसाने के लिए मेरे पास ही बहुत मसाला है। कहते शादी नहीं हुई, एक जाट की शादी नहीं हो रही थी। मैंने सुनाया कभी? यहाँ ताल्लुक सुना दिया था, फिर नहीं सुना था। क्यों सुनाऊं? आप समझते मुझे किसी का कहना मानने की आदत है क्या? आप समझते मैं कोई आलोक जी का कहना मान रहा हूं? मेरा तो मन है ये कविता सुनाने का, इसलिए सुना रहा। मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूंगा हूं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूंगा हूं मैं, आजादी की सौगातों पर सौ गीत सुना हूं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, धाप जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड। ऐसे ही सुनो तो मैं अंतिम लाइन पढ़ दूं, ताली कम मत कीजिए। मैं बाबा रामदेव का शिष्य हूं। ये प्रक्रिया है, प्राणायाम है, ये आप स्वस्थ हो जाएंगे। आज बीपी ठीक हो जाएगा, नाप लेना सुबह जाके। मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, भाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, इसीलिए आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। मेरे दर्द के साथ होना, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। बहुत दिन बाद पढ़ रहा हूं इसलिए भूल रहा हूं, लेकिन याद आ जाएगी। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाती है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाती है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन को रोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। कविता का सौंदर्य केवल ये है, जब वो कह रही होंगी कि कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी, तो शहीदों की आत्मा सुन रही होगी। सारे शहीदों की आत्मा ने सुना होगा कि आज धरती पर एक मुख्यमंत्री हमको आतंकवादी बता रहा है, उन पर क्या गुजरी होगी। इस सौंदर्य का मेरा साथ देना बस। सारे वतन को रोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छर तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत मां पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले। मुझे कितना गुस्सा था साहब, मैं अपना गुस्सा कैसे दिखा सकता था।
अगर आपको लगे कि मैंने अपना गुस्सा ठीक से दिखा दिया, तो मेरे गुस्सा दिखाने पर मुझे लाड से प्यार से तालियों से सहेज देना। मैं गुस्सा दिखा दूं, पहले मेरा गुस्सा देखिए, मैंने क्या गुस्सा दिखाया। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, मैं अपना गुस्सा कैसे दिखाता। पूरे सदन से अनुरोध करता हूं, इस गुस्से पर मुझे आपके पूरे सदन की तालियां चाहिए। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है। मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, बहुत हजारों बातें आप जानते होंगे, लेकिन दो बातें वो बता रहा हूं जो आप शायद नहीं जानते। अंग्रेजों ने 820 लोगों को तो नौकरी इस बात की दे रखी थी कि वो चंद्रशेखर आजाद को पहचान ले। 820 लोग नौकरी पाते थे अंग्रेजों की, क्योंकि वो भेष बदलते रहते थे, उन्हें कोई पहचानता नहीं था। और एक बात और बताता हूं, शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, वो सरकारी खजाने लूटते थे जो आजादी के आंदोलन में काम आता था। वो पैसा उनके संदूक में रहता था, जिसकी चाबी उनके पास रहती थी। गरीब घर के बेटे थे, इकलौते बेटे थे। मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के भावड़ा गांव में उनके माता पिता रहते थे। एक बार उनके गांव से किसी ने आकर चंद्रशेखर से ये कहा कि तुमको मालूम है तुम्हारे माँ बाप की आर्थिक हालत क्या है? उनके पास घर में रोटी के लिए अन्न नहीं है, भूखे मरने की नौबत है, कम से कम इस संदूक में से इतना पैसा तो घर भेजो कि माँ बाप रोटी खा ले। तो आजाद दो वाक्य बोले। पहला वाक्य आंख में आंसू आ गए, दूसरा वाक्य बोलते बोलते आंखों में लाल डोरे छा गए। पहला वाक्य तो ये कहा कि क्या केवल माँ बाप मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है? और दूसरा वाक्य आंख लाल करके बोला कि इस संदूक में से तो एक पैसा दूंगा नहीं, लेकिन तुम गांव वालों मेरे माँ बाप को रोटी नहीं खिला सको तो मुझे आके बताना, मैं एक दिन गांव आऊंगा और अपने पिस्तौल की 2 गोलियां दोनों के सीने में उतार के चलाऊंगा। उसको कोई आतंकवादी बताएगा और कुर्सी पे रहेगा, इस पीड़ा को गाना। 1 मिनट बोलता हूं चंद्रशेखर आजाद पर, 1 मिनट बस। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसकी यश गाथा भारत के घर घर में नवचुंबी है, जिसकी छोटी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़के शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़के शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गौरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत। और BR शर्मा जी, मैं जानता हूं आप उस पार्टी में काम करते हैं, लेकिन मैं सच नहीं बोलूंगा तो कोई भी नहीं बोलेगा। ये ईमानदारी से सुनना, क्योंकि वो अपने आप नहीं थे मुख्यमंत्री, उन समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी। मैं तभी से ईमानदार कभी हूं, अब नहीं हुआ। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, समर्थन चाहता हूं साहब, आपको लगे कि मुझे लिखने में ईमानदारी बरती। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में लड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर बढ़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे। तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे। तुम सत्ता में शामिल थे, 2 पंक्तियां देखता हूं कितना समर्थन करते हो। तुम सत्ता में शामिल थे, 2 टूक डांट भी सकते थे, जो जीव शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जो जीव शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे। जो सीने पर गोली, अंतिम छंद है, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं,
उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, उनकी जगह बता रहा हूं वो कहां है। और तुम तो कल के बाद से अखबारों के सिवा कहीं रहने वाले हो ही नहीं। उनकी जगह वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, भाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में और सुनो, सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुल बन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर बोला। देखिए मेरे पास 20 सेट है, सुदीप भोला के पास है। जो मुझे और सुनना चाहते हैं वो मेरे गरीब बच्चों को 4 सीडी का सेट केवल 500 रुपए का है, केवल 20 सेट है। 20 लोग सुदीप भोला आप लेके चले जाएं या आलोक भैया को दे दें, ये अपने मेंबर्स के लिए रख लें जैसा भी है। ये